हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई कई दिनों के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि बीच में बीमार हो गया था, तो फिर से उसी जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोग तो पढ़ ही रहे थे तब तक बाकी टॉपिक्स। तो एलजेब्रा को ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो के अंदर, या फिर इसके अलावा आगे एक आधी वीडियो और मिलेगी, यानी कि पूरा लेक्चर नहीं मिलेगा। मैक्स 1.5 लेक्चर या 1 लेक्चर बचा। काफ़ी HW मैं आपको दूंगा, और ख़ास कुछ बचा नहीं है अलजेब्रा के अंदर। सिर्फ कुछ रेयर आइडेंटिटीज़ जो बहुत कभी कभी पूछी गई है, और बाकी सारे मिसलेनियस जो भी बचा खुचा है, जो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आया, वो सब ठीक है। और जो ऑडियो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया है। ऑडियो भी देखना इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। बीमार था तो इस चीज़ के ऊपर काम किया मैंने, ठीक होने से 1 दिन पहले। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो रेयर आइडेंटिटीज, रेयर मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया कि आज तक इनके ऊपर 3 सवाल तो एक आइडेंटिटी के ऊपर आए हैं, और 1 सवाल एक आइडेंटिटी के ऊपर आया है। तो इतनी रेयर, हाँ, आज तक बोल रहा हूँ मैं एसएससी के सारे इतिहास में, अगर किसी एक चीज़ के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं वो भी लेकर आता हूँ। तो कंप्लीटनेस का लेवल आप देख रहे हैं कि कितना कंप्लीट हो रही हैं चीज़ें। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए कि हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी आएगा तो वो मैं कराऊंगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेयर आइडेंटिटी अपनी है a+b+c का होल क्यूब। तो ये देखते ही आप समझ गए होंगे। जैसे अब तक हमने क्या किया है, a+-b का होल स्क्वायर किया है 2 स्क्वायर वेरिएबल में, 2 वेरिएबल है और उनका स्क्वायर है, और इसी के अंदर ये किया है। फिर हमने 2 वेरिएबल के अंदर क्यूब किया, ठीक है जी। फिर हमने 3 वेरिएबल के अंदर स्क्वायर किया, वेरिएबल बढ़ा दिए हमने। फिर इन्हीं 3 वेरिएबल के अंदर हमने ये वाली आइडेंटिटी की, 3 वेरिएबल के अंदर ये क्यूब वाली, ठीक है। अपना ही सिलेबस के अंदर एक्चुअल में यही है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये a+b+c का होल क्यूब है, तो ये कॉम्प्लेक्स होएगी बाकियों से, ठीक है। आज तक किन्हीं 3 शिफ्ट के अंदर एक एक इनके ऊपर क्वेश्चन आ गए। चलिए जी ये देखते हैं ये क्या होगी। ये है a³ b³ c³ +3। अब दो दो का जोड़ा होएगा, दो दो का सम होएगा, और उन सब का ये प्रोडक्ट है, लाइक a+b गुणा में b+c गुणा में c+a। सर ये तो बहुत आसान है। इसका एक और रूप है, वो इससे गंदा है थोड़ा, वो है एक्चुअल में गंदा। यहाँ तक तो यही है। इसके आगे है 3a² b+c। अगर a का स्क्वायर है तो b+c हो गया, प्लस b² c+a प्लस c² c के बाद क्या आएगा, a और b। प्लस में एक और चीज़ जो बार बार भूली जा सकती है इसके अंदर, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, दैट इज +6ab, 6abc है। कई बार मैं भी यहीं तक लिख देता हूँ इसको, तो ये ध्यान रखना है, भूलने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। क्लियर है भाई। तो इसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए और हमें दिख जाए तो मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और मैं किस आइडेंटिटी की बात कर रहा था, अगर मैं आपको बोलूं कि a², हाँ a² प्लस ए भी आएगा ना, a², हटो, ab+a+b, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। उसके बाद एक एक करके दोनों नंबर जोड़ रखे हैं, या 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, उसके बाद एक एक करके दोनों नंबर घटा रखे हैं। कि इससे कोई आइडेंटिटी बनाओ तो आप हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नहीं बना पाओ, ठीक है। बट इसका अगर मैं दूसरा रूप आपको दे दूं, अब देखो a इंटू बी, सर ए बी,
ए इंटू वन, सर ए, पहले मैंने ए से इन दोनों को गुणा किया, फिर मैं वन से करूँगा, वन इंटू बी, बी, और वन इंटू वन दैट इज वन। मैंने जो आपको दिया था वो ये वाला पोर्शन दिया था। एग्जामिनर करता क्या है, बिकॉज इसके अलावा तो वन है, आपको ये वाला पोर्शन दे देता है, ठीक है। तो कभी भी आप देखो, इसके ऊपर आज तक एक बार इस वाला है, कभी भी आप देखो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, फिर एक एक करके वो जोड़ रखे हैं, तो दोनों तरफ प्लस वन करके ये आइडेंटिटी बना लो। ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन इज इक्वल टू, ए से दोनों को गुणा कर रहा हूँ, ए बी माइनस ए, फिर बी से गुणा कर, माइनस वन से गुणा कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस वन, वन दोनों में प्लस होएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिलेगा, फिर एक एक करके दोनों नंबर या तो जोड़ रखे होंगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर एक एक करके घटा रखे होंगे। अगर घटा रखे हैं तो प्लस वन करने पर दोनों साइड ये बन जाएगा, जोड़ रखे हैं तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से नज़र मारोगे, नज़र मार लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रेयर आइडेंटिटी करवा दूंगा, जस्ट इन केस याद रह जाए तो ठीक है। फिर आगे मिसलेनियस के ऊपर चलेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो आवाज आनी तो चाहिए, आ ही रही होगी। तो अगर मैं इसको, वैसे तो आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 1/2 है, 3/2 है, 6 है, बट इन फ्यूचर हो सकता है ना बड़ी दे दे वो ना। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे प्लस में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एन सी प्लस ए। मिला कि नहीं मिला, CHSL में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू है ये प्लस सी का क्यूब। ये 1/2 और 3/2 हो जाएगा 4/2, यानी कि 2, 6 और 2 8, 8 का क्यूब यानी कि 512। दैट्स इट, ऑप्शन डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के घबराना नहीं है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। भाई रेयर आइडेंटिटी है, कितनी ही बताई है मैंने, इसके दो रूप बताए और ये दो बताई है, इसके अलावा देखो मैं रेयर भी नहीं बता रहा, इसके अलावा कोई आया ही नहीं है, मैं कहाँ से बताऊंगा। एक और आइडेंटिटी है, वो याद करें ना करें दोनों में काम चल जाता है, वो बताऊंगा बस। उसके अलावा सारी आइडेंटिटीज ऐसी आती हैं घिसी पिटी जो बार बार यूज होती हैं। ये करो इसको। तो मेरे बताने से पहले ट्राई कर लो भाई। तो सबसे पहले तो इसको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करने की कोशिश, ट्राई और कोशिश सुपरफ्लुअस इंग्लिश में भी होता है ना ऐसे, एरर। वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करते हैं इसको, है ना, फिर बाद में हम अपनी आइडेंटिटी से करेंगे। तो अपने पास x, y और z तीन वेरिएबल हैं और सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी, सिर्फ एक इक्वेशन है, ये तो उसने पूछ रखा है, ठीक। तो सबसे मतलब कि मैं एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, तो सबसे पहले तो मैं दो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो वाई जेड किसी भी दो की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं किसी भी एक को जीरो पुट कर दूँ और ऑप्शन में देखूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो पुट करना रहने देता हूँ। या फिर मैं जीरो पुट करके देख भी सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं जेड को जीरो पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, जो भी उसने पूछा है। ऐसे देखो जेड को जीरो पुट करने पर ये बनेगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो ये जीरो तो नहीं बन रहा, तो ये तो मुझे देखते ही पता लग गया कि ये नहीं होगा। भले ही दो ऑप्शन सेम उत्तर दे रहे थे,
जो मुझसे पूछा है उसके अंदर z को 0 रख दूं या फिर मान लो y को भी 0 रख दूं, तो ये मुझे दे रहा है x क्यूब, लेकिन ये तो दे रहा है 0 0, y और z को 0 रखने पर x क्यूब आना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं आया, वो तो कट गए। देख लेते क्या पता 0 रखने पर ही बात बन रही हो इन दोनों को। तो y और z को 0 रख दिया भैया, तो x की पावर 1/3। ओके, और ये तो 0 हो ही गया, z 0 हो गया, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस x की पावर 1/3। यही आ रहा है? हाँ जी। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, देयर फॉर x इज इक्वल टू 0। अगर आप y और z को 0 मान लेते हैं तो x भी 0 हो जाता है, और x भी 0 हो गया। देखो, अंडरस्टैंडिंग मजबूत करता हूं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, जी हाँ सर। तो दो वेरिएबल की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो उस तीसरे की निकल आएगी कुछ भी। वो किस पर डिपेंड करता है? दो वेरिएबल की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, तो ये तीनों आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। दो की वैल्यू मैंने रख दी, तीसरे की निकल आई, तो भैया एक्स वाई और जेड 0 हैं। अगर आप वाई और जेड की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये पूरा हमें 0 देगा, तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैंसिल करते हैं इसको, दोनों को 0 रखना रहने देते हैं। सिर्फ एक मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीधा मैं रट के आ जाऊं कि ये कर दो, ठीक? क्योंकि आप भी ऐसे ही वहां पर सवालों से लड़ेंगे। हाँ, इस सवाल से हम लड़ेंगे कब? जब हम अपने काम के इक्वेशन कर चुके होंगे, जो हमें करने हैं वो कर चुके होंगे फर्स्ट राउंड में। मैंने सिर्फ जेड को 0 रखा, दिमाग खराब कर रहा था, ठीक है? या फिर एक और काम कर सकता हूँ, जेड को 0 रख दूँ, ओके, और वाई को 1 रखूँ या क्या रखूँ वो बाद में देखेंगे। अगर मैंने जेड को 0 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर 1/3। देखते हैं वैल्यू पुटिंग से होगा भी कि नहीं। प्लस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू, जेड को मैं 0 रख चुका हूँ, माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, जेड को 0 रखने से ये बन जाता है अपना एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये तो है नहीं, है ना? ये 0 बन जाता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ये अब भी सॉल्व नहीं हुआ। मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको भी उधर ले जाऊँ और इनका क्यूब कर दूँ तो भी कॉम्प्लेक्स ही होएगा। अब अगर मैं y की वैल्यू भी पुट कर दूँ तो y की वैल्यू मैं ऐसी पुट कर दूँ कि यहाँ पर उसका 1/3 यानी कि उसका क्यूब रूट निकल आए, तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी भाई यहाँ पर 1। ठीक, पहले मैं क्यों नहीं पुट करना चाह रहा था? क्योंकि मैंने एक बार z की वैल्यू पुट करी तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं थोड़ा सा और बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर अभी भी सोल्व होने का नाम ले नहीं रहा है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/3। एक्स जो है वो भी दो जगह है, वाई भी दो जगह है। अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो भी बात नहीं बनेगी। द बात इज नॉट बिकमिंग -1। तो क्या ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा? फिर एक आधी और ट्राई मार लेते हैं। बता तो रहा हूँ मैं कि ऐसे मैं वैल्यू रट करके नहीं आता, आपके सामने नेचुरली करता हूँ। कई क्वेश्चन है जो वैल्यू पुटिंग से नहीं होते हैं, थोड़ा सा सोच लेते फिर मैं डायरेक्टली आपको उस वे से बता दूँ, ठीक है? अगर हम z की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, अगर मैं y और z इन दोनों की वैल्यू ऐसी रख दूँ कि ये सोल्व हो जाए, 4 और 4 8 रख दूँ, या हाफ और हाफ रख दूँ, फिर भी बात बनेगी क्या? फिर भी बात नहीं बनेगी। x प्लस 4 पावर 1/3 आ रही है, और हम वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं भी 2 की। अगर अब मैं z को 0 रख दूँ और y को 1, यहाँ पर ऐसा कुछ z 0 और y को 1, एक्स क्यूब प्लस 1 बनना चाहिए। ये ना हो कि कोई ऑप्शन हो जो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 दे रहा हो।
ये तो 0 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, जेड को 0 रखने पर और वाई को 1 रखने पर ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। z 0 है, y 1, तो 1 + 0 1 और ये हो जाएगा अपना सिर्फ x+1 इंटू x। ठीक है, x³ + 1, यानी कि हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वैल्यू पुटिंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो कन्वेंशनली करते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको वैल्यू पुट नहीं करने देंगे। अब करें, चलो जी। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका टाइम लेगा, फॉर श्योर आपका टाइम लेगा, घबराना नहीं है। अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो सीखो, और ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट हैंड एग्जाम में नहीं टकराना है कि पहले ही टकरा गए पहले राउंड में ही। तो अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ, इस पूरे को एज ए और इस पूरे को बी और इसको सी, तो a + b + c = 0। ठीक, तो यानी कि a³ + b³ + c³ = 3abc। ठीक, लिख देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। इट इम्प्लाइज दैट, ये तो आपको सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है, और ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये मुझे ये नहीं दिख रहा कि आगे जाके क्या होएगा, वो धीरे धीरे आगे आगे रास्ता निकलता जाएगा कि भाई a + b + c 0 है, और ऊपर से आपको इतना तो पता लग रहा है ना कि इसकी पावर 1/3 है, क्यूब करके ही पीछा छूटेगा, क्यूब करके ही सिंप्लीफाई होएगा, तो ये वाला यूज होएगा। तो इसका क्यूब वो हो जाएगा x+y a³ प्लस इसका क्यूब ये प्लस इसका क्यूब ये = 3 इंटू a b c। लेफ्ट हैंड साइड पर तो मज़ेदार चीज़ आ गई, बट राइट हैंड साइड पर फिर से रायता फैल गया। देखो 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो 2 टाइम्स ऑफ x + y + z = दिस। तो अब क्या करें भाई, क्या करना बन रहा है, ये तीनों प्रोडक्ट में है, क्यूब ही कर दूं और क्या करूं ना, ताकि ये 1/3 है ये हट जाए। तो ठीक है जी, करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इस साइड क्यूब करूंगा तो 8 इंटू x + y + z का होल क्यूब = 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा, अगर इनका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट गया, यानी कि पावर इनकी 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि अब मैं इसको यूज़ कर लूँ a + b + c के होल क्यूब को, और कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर यहाँ पर शायद हम वैल्यू पुट कर पाएँ, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट हो सकती है कि नहीं, सीखते हैं। पहले हमें ये दे रखा था, सिंप्लीफाई करते गए, अब हमें ये दे रखा है, उसी चीज़ का ये एक रूप बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं z को 0 पुट कर दूंगा, जस्ट वैसे ही देख रहा हूँ कि बीच में भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं z को 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू x + y का क्यूब = 27 इंटू x + y, है ना, और z 0 है तो y और x, z 0 है तो y और x। तो एक x + y से मैं इसको काट दूंगा, यहाँ पे एक x + y, तो ये x + y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं z को 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू चाहिए x³ + y³ की, है ना। y को भी कुछ रख दूं क्या, y को भी अगर मैं कुछ रख दूं, या क्यूब रखने में ही फ़ायदा था। y को भी रख ही देते हैं, कुछ ऐसा क्या रख सकते हैं कि वैल्यू आ जाए। मान लो 1 रख दिया, x + 1,
चलो अब ट्राई कर ही रहे हैं तो पूरा ट्राई कर लें। y को मैंने 1 रख दिया, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू एक्स। तो भाई ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 27x। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो z की वैल्यू मैं 0 रख चुका हूँ, y की वैल्यू मैं 1 रख चुका हूँ। क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू आएगी, बट ये अच्छा नहीं है ये तरीका, रहने देते हैं। मैं इसमें ज़बरदस्ती वैल्यू पुटिंग की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ नहीं, इसके थ्रू भी आप सीख ही रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जो हमें दिख रहा था वही करते हैं। तो इसका क्यूब करूं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है, और वो भी इस फॉर्मेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये वाली आपको याद है, ये ऊपर वाला। तो ये करते हैं, एक पेज लेना पड़ेगा भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड इस 8 को उधर भेज दूंगा और मैं, ठीक है, इस 8 को मैं इधर भेज दूंगा। तो लिखते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 27/8। 8 को मैंने उधर भेज दिया, गुणा में यही चीज़। ठीक, हमसे ये पूछा गया है ये, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा, 27/8 माइनस 3 गुणा में ये लंबी सी चीज़ ये। तो 8 दिए 24, 27 में से 24 गए, 3/8 गुणा में ये लंबी सी चीज़। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, 3/8 गुणा में ये लंबी सी चीज़, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। ये देखो एक और गंदा सा सवाल। तो भाई अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, ऊपर अपने पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अभी आगे क्या है +3। अब ये है गंदा सा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से वैसे अंदाज़ा लगना मुश्किल है ऑनेस्टली बताऊँ तो ये क्या है, क्या एक ही आइडेंटिटी बन सकती है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ के बाद एक और एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है। हालांकि बन तो यहाँ पर वो भी सकती है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस -3abc टाइप की ना, बट चलो देखो 3 इंटू, इसको देखो ये क्या है, देखो 3 दूनी 6 एकम 6 छिक 36, ये है 6 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3, ये है 6abc। अगर ये आपको पहचान में आ गया तो फिर एक ही आइडेंटिटी है अपने पास। ये फिर आप देखो ये a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू b प्लस सी 0.2 प्लस 0.3, 3 और 2 5 एकम 5, एक के बाद पॉइंट एक, यहाँ तो एक के बाद ही पॉइंट रहेगा और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करोगे 0.1 इंटू 0.1, 2 के बाद पॉइंट, और अंदर इन दोनों को जोड़ दिया, एक के बाद ही पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट है, यहीं से ये बन रहा है। तो यानी कि अंदर है a स्क्वायर बी प्लस सी, आगे है बी स्क्वायर सी प्लस ए। तो क्या ये आपको इजीली दिख जाएगी? नहीं दिखेगी भाई, किसी को भी इजीली नहीं दिखेगी, इस बहम को छोड़ देना, ठीक है। हाँ, अगर एक टीचर को इजीली दिख जाए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोफेशन है, अदरवाइज ये इजीली दिखनी बनती नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आगे क्या है भैया, 2 एकम 2 का डबल 4 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c।
मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये ऐसा बन रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे देखने में टाइम लगता है। ऊपर अपने पास बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, नीचे बन गया a प्लस बी प्लस सी का। कौन से एग्जाम की है ये? भी CHSL के थे, तीनों बार CHSL में पूछा गया है ये है इस आइडेंटिटी के ऊपर। अब ये मत सोचना CGL में तो नहीं पूछा जाएगा, CPO में भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारे सारे भाई बहन है ये, CGL CHSL CPO। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 3 और 2 5 और 1 6, दैट विल बी इक्वल टू 0.6। अब वो हमसे पूछ रहा है 60 इंटू ए, तो 60 इंटू 0.6 36। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब जो दूसरी आइडेंटिटी बताई थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, उसके ऊपर बेस्ड देखो जरा। अब तो आपको पता है किस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, तो अब तो करो भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट मिले, फिर एक एक करके उनको या तो जोड़ रखा होगा या घटा रखा होगा। अगर इसके अंदर आप एक दे दोगे तो ये बन जाएगा भैया ये। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ एक जोड़ दिया, तो ये बन गया अपना a+1 इंटू b+1 और यहाँ बन गया 66। यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये। ठीक है जी। अब ये क्या हो सकता है, ये 1 इंटू 66 भी हो सकता है, या फिर 66 इंटू 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 2 इंटू 33 भी हो सकता है कि नहीं? तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा रखी है, सिर्फ इंग्लिश में लगा रखी है, हिंदी में भी होनी चाहिए भैया कंडीशन, है ना। सॉरी यार हिंदी वाला स्टूडेंट, सॉरी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी में पढ़ के कोशिश की होगी बेचारा। अब कर लो आप, आपने पहले नहीं करी है तो कोशिश। तो देखो, अगर a+1 की वैल्यू 1 है, अगर a में एक जोड़ने के बाद 1 आ रहा है तो a की वैल्यू क्या है 0, और b में एक जोड़ने के बाद 66 आ रहा है तो b की वैल्यू है 65। यानी a और b की वैल्यू इनसे एक एक कम है, लेकिन a और b दोनों 15 से कम होने चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर a 1 है और b 32 है, 32 तो 15 से कहाँ कम है। तो अब ये 3 से ही भाग हो रहा है, 3 और 22, a की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 21 है। नहीं भाई 21 तो 15 से कम नहीं है। और किससे भाग हो रहा है और कैसे टूट रहा है? 6 इंटू 11। सर क्या हम ऐसे ही तोड़ेंगे? ऐसे ही तोड़ेंगे, यही तरीका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 आ रही है और b की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, हाँ सर आपको कैसे पता चला कि ये 6 इंटू 11 है, 11 इंटू 6 नहीं? मुझे नहीं पता चला, मुझे इतना पता है कि a और b में से एक 10 है, एक 5 है। या तो ये 6 इंटू 11 है, ये 11 इंटू 6। क्लियर है? और ये ऐसे भी नहीं है, ये -6 इंटू -11 भी नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसने इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, ए और बी के बीच में अंतर, तो 10 और 5 में 5 का अंतर है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, रेयर आइडेंटिटी है, रेयर की तरह ट्रीट करना, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे कोई रेयर बीमारी है उससे आप नहीं डरते, जो बहुत कम होती है, करोड़ों में एक बंदे को। आप खांसी जुकाम से डरते कि खांसी जुकाम ना हो जाए, रेयर से तो नहीं डरते ना कहीं वो ना हो जाए, ये रेयर आइडेंटिटी है। बस मजे लेके इसको सीखो, आपके ये नोट्स के अंदर रहेगी। एग्जाम से पहले नोट्स रिवाइज करोगे, बार बार करोगे तो पहचान जाओगे, टेंशन नहीं लेना। ये आया हुआ नहीं है, जस्ट बनाया हुआ क्वेश्चन है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इस आइडेंटिटी के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है, दोनों तरफ मैं एक और एक जोड़ दूं तो ये बन जाएगा भैया a+1 इंटू b+1 इज इक्वल टू 24। a माइनस बी के कितने मान हो सकते हैं बताओ? देखो
ये 1 एंड 24 हो सकता है? आप बोलोगे जी हाँ, हो सकता है। तो ए जो है वो 1 से 1 कम होगा 0, और बी जो है वो 24 से 1 कम होगा यानी कि 23। ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जी 23। मुझे एक बात बताओ, ए में भी 1 जोड़ दिया, बी में भी 1 जोड़ दिया, तो जो ए और बी में जो फर्क होगा वही फर्क A+1 और B+1 में होगा। इसको भी 1 बढ़ा दिया, इसको भी 1 बढ़ा दिया। आप हो और आपका दोस्त है, दोनों की कुछ एज है, दोनों की एज में 1-1 जोड़ दूंगा तो भी तो वही फर्क रहेगा जो फर्क था, दोनों को बराबर बढ़ाया। तो 1 माइनस 24 कर लोगे तो भी -23 ही आएगा। अलग से ए और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना? तो मैं देखता हूँ कितने वे में तोड़ सकता हूँ। 2 और 12, 3 8 24, 4 मैं ऐसे देखता जा रहा हूँ, 1 2 3 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से नहीं हो रहा। फिर 6 और 4 दोबारा से सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हैं और आगे भी 4 है। देखो यहाँ पर a माइनस बी आएगा -23, यहाँ पर a माइनस बी आएगा -2, और यहाँ पर a माइनस बी आएगा +2, तो ये दोनों अलग हैं। इस केस में a माइनस बी -2 आएगा, इस केस में +2 आएगा, तो अलग है। a माइनस बी के a और b में कितने डिफरेंस हो सकते हैं ये नहीं पूछा, उनके a माइनस बी स्पेसिफिकली a में से b घटाने पर कितनी तरह की वैल्यू आ सकती है। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन गया था? अगर इस 24 की जगह बड़ा नंबर होता 240, तो ये क्वेश्चन बन गया नंबर ऑफ फैक्टर का। मैंने बताया क्या? मैंने 24 के नंबर ऑफ फैक्टर ही बताए हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया के लिए उसी कंसेप्ट से। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये एक और आइडेंटिटी है जिसकी मैं बात कर रहा था। चाहो तो याद कर लो, नहीं तो वैल्यू पुटिंग से कर देंगे इस क्वेश्चन को। वैसे याद करने की ज़रूरत इतनी खास है नहीं, पर फिर सर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बार बार देखिए मैंने, बार बार दिस इज इक्वल टू ये। ठीक है सर, बार बार देखिए, बट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा कि जो वैल्यू पुटिंग से ना हो रहा हो। वो नहीं चाह रहा कि हम ये याद करें, कंपल्सन नहीं दे रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो कहेगा वही मैं आपको याद करवाऊंगा, है ना? एग्जामिनर के हिसाब से चलूंगा मैं तो। हम ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं हम। उसने इसकी वैल्यू पूछी है तो एक हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूले की वैल्यू पूछ ली कि भैया एक फॉर्मूला बता रखा है, इसकी वैल्यू बता। मैंने क्या किया, तीन, अब फॉर्मूले में तो तीनों की वैल्यू रख दो, दो की वैल्यू रख दो, मैंने सिंपली सी जो है उसे 0 रख दिया। सिंप्लीफाई हो जाता है, एक वेरिएबल को 0 रखते हैं। देखते हैं तो बन जाएगा a+b और सी 0 रखते ही यहाँ पर आ जाएगा ab, और आगे भी 0। सी को 0 रखते ही ये बनना चाहिए, तो देखो सी को यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये बनेगा -ab इंटू a+b, ये तो कट गया। यहाँ पर बनेगा -ab इंटू a माइनस बी। अब a माइनस बी तो चलेगा ही नहीं, हमें तो a+b चाहिए। अब ये देखो, ये बन जाएगा सी को 0 रखते ही ab इंटू a+b, तो ये भी हो सकता है, और ये बन जाएगा ab इंटू a+b, ये भी हो सकता है। अब किसी और को 0 रख के देख लो। देखो अब मैं 0 रख के देख लेता हूँ b को। क्यों सर? देखो b को 0 रखूंगा तो यहाँ -c आएगा। मैं जानबूझ के इनमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ भाई, इन दो ऑप्शन में से एक काटना है। मैं जानबूझ के बी को 0 रख रहा हूँ। अगर मैं बी को 0 रख दूंगा इस पूरे में तो मुझे मिलेगा a+c इंटू AC, ये मिलेगा। तो बी को 0 रखूंगा तो यहाँ पर मिलेगा, देखो ये 0 है, ये 0 है, -AC इंटू a+c। माइनस का तो है ही नहीं। बी को 0 रखूंगा तो AC इंटू a+c, देखो ये भी कट गया। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो रेयर आइडेंटिटीज खत्म। जो आइडेंटिटीज बार बार यूज हो रही थी सारी करा दी। ये 3 रेयर थी, एक की जरूरत नहीं है, उसमें से 2 की जरूरत है ना।
ये a+1 वाली आज तक एक क्वेश्चन आया इस पर 3 आए। ये डरा देगी आपको अगर ये नहीं करके जाओगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट अब आपके ध्यान में रहेगी। अब सारे करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, खत्म अलजेब्रा। ठीक है, स्टार्ट कर दूं फिर? चलो। तो भाई करने के इसके कई तरीके हैं। मैं इनकी वैल्यू पुट करवा दूं कि 1 0 -1 2 -1 -1, बात बन जाएगी। बट कुछ सिखाने के लिए मैं इसको मिसलेनियस में लाया हूँ। ये चीज़ तो मैं पहले सिखा चुका हूँ। कई बार क्या होता है, ऐसे रखने में हमें फ़ायदा होता है। यहाँ पर अपने पास है a+b गुणा में b+c गुणा में c+a। कई बार ऐसे फ़ायदा होता है कि मैं b+c की वैल्यू रख दूँ। b+c इक्वल टू a को मैंने उधर भेज दिया -a, ना? तो इसकी वैल्यू है -a, और उसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या है भैया? अच्छा, ये b+c मैं मन में ही बोल रहा था, हटाओ। देखो a+b की वैल्यू, सॉरी, a+b की वैल्यू क्या है? बात तो एक ही है। a+b की वैल्यू क्या है? c को उधर भेज दूँ, -c, तो ये है -c। ऐसे ही b+c की वैल्यू क्या है? b+c की वैल्यू है -a, इसको उधर भेज दो, तो ये है -a। आप मेंटली कर सकते हो ये, मैं तो वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। c+a की वैल्यू क्या होगी? b को उधर भेज दो, -b, तो ये हो जाएगा -abc प्लस abc इज इक्वल टू 0। कई बार ये पैटर्न देखा गया है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करने से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये जस्ट पैटर्न आपको याद करवा रहा हूँ, एक बार इसमें से गुजार रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पर वही काम कर सकता हूँ। ये a+b क्या बन जाएगा? -c, c को उधर भेजूंगा, और ये क्या बन जाएगा? b+c -a, ये क्या बन जाएगा? -a, ये बन जाएगा -b, ये बन जाएगा -b, जो यहाँ पर नहीं है उसके आगे नेगेटिव लगेगा, ये बन जाएगा -c। ये हो जाएगा 1/ac प्लस 1/ab प्लस 1/bc। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ abc, ऊपर a+b+c आ जाएगा, जो कि है 0, तो ये क्या बन जाएगा? 0। ठीक है। ठीक है, अगर a+b+c इज इक्वल टू 0 है तो ये बताओ, बताओ भाई। वही काम कर दूं, ऊपर a+b की जगह क्या रख दूं? a+b इज इक्वल टू -c, b+c इज इक्वल टू -a, यहीं से c+a इज इक्वल टू -b। देखो -c/c -1, -a/a -a, -b/b -1। अब आगे भी वही चीज़ें हैं। अगर मैं b+c की वैल्यू रख दूंगा, b+c की वैल्यू क्या है? ये -a, ये फिर से -1 -1 -1, तो -3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 9। इन क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, बट ये पैटर्न बार बार यूज हो रहा है। बढ़ जाऊँ आगे, और इसको ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर a+b/c है, यहाँ पर c बटे में a+b है, इसकी वैल्यू -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका व्युत्क्रम की वैल्यू भी -1 होगी। 1/-1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, कभी कभी आए हैं। तो ये बोल रहा है हमें कि इसका कोफिशिएंट बताओ, इसका गुणांक बताओ। गुणांक, कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसा जो टर्म होगा उसके आगे क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 5 है गुणांक, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -2 है, साइन को भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, क्या होगा? ठीक है जी, तो मुझे सिर्फ इसका कोफिशिएंट बताना है या और कुछ भी बताना है? और कुछ तो नहीं बताना।
तो क्यों ना मैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट पे फोकस करूं, है ना। डालते हैं। तो ये टर्म कैसे आ सकता है देखते हैं। देखो यहाँ पर तो है x और y, बस सिर्फ मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर है x और y और यहाँ पर है क्यूब है। इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर x का क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो इसके अंदर x क्यूब, कोफिशिएंट को भूल जाओ, मैं खाली वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। x क्यूब x स्क्वायर y भी है और एक्स वाई स्क्वायर भी है। तो ये कैसे बन सकता है x क्यूब y? ये बन सकता है अगर यहाँ से x आए और यहाँ से आ जाए x के अलावा और क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, तो भी ये बन जाएगा। एक तो ये है केस। या फिर ये ऐसे भी बन सकता है कि भैया यहाँ से y आए, यहाँ से या तो x आ सकता है या y, यहाँ से y आए और बाकी बचा कुचा क्या है, y के अलावा एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब आए, यहाँ से y वाला टर्म और यहाँ से एक्स क्यूब वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अब समझो। जैसे क्या होगा, यहां से a और यहां से a क्यूब वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a 4 आएगा। यहां से a और यहां से a स्क्वायर b वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब b आएगा। यहां से b और ये मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब b आएगा। यही मैं बात कर रहा हूं कि ये बनाने के लिए यहां से या तो x आ सकता है, बाकी सारा यहां से आए, यहां से या तो y आए, बाकी सारा यहां से आए। यहां से x वाला टर्म हो और यहां से एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म हो तो ये बनेगा। यहां से y वाला टर्म हो और यहां से एक्स क्यूब वाला टर्म हो तो एक्स क्यूब वाई बन जाएगा। तो मैं देखूंगा यहां पर ये वाला जो टर्म है और यहां पर ये वाला जो टर्म है उनका कोफिशिएंट क्या है। जैसे अगर ऐसे होता 2a और यहां पर होता कुछ भी ये 3, तो ये जो a इंटू ए स्क्वायर बी ए क्यूब वी, इसका कोफिशिएंट क्या होना था, 2 दिए 6a क्यूब बी आना था। 6a क्यूब भी आना था। यहां पर एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया a क्यूब b का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी -3, -3 b, बताओ। तो मुझे एक बात पता है कि a क्यूब b के लिए देखो यहाँ से या तो a आएगा या b, तो यहाँ से या तो a आएगा और बाकी का a के अलावा क्या बच गया, a स्क्वायर b वाला टर्म यहाँ से आएगा, या यहाँ से b वाला टर्म आ जाएगा और बाकी b के अलावा a क्यूब वाला टर्म वहां से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a वाले टर्म का कोफिशिएंट है 2, a के बगल में 2। अगर यहाँ के a वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर b वाले टर्म से, यहाँ का कोफिशिएंट है 3, तो ये जो a क्यूब b आएगा आएगा a क्यूब b ही, उसका कोफिशिएंट होएगा 6, 6a क्यूब b आएगा। तो मैं पहले ही a क्यूब b के कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड हूं, मैं लिखी उसके बारे में रहा हूं बस ना। अगर यहाँ से b वाला टर्म हुआ उसका कोफिशिएंट है -3, यहाँ से a क्यूब वाला टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है 1, a क्यूब का 1, तो -3 कोफिशिएंट आएगा a क्यूब b का। अगर ऐसे a क्यूब b बना तो -3 कोफिशिएंट आएगा, ऐसे a क्यूब b बना तो 6 कोफिशिएंट आएगा। ये आपस में जुड़ेंगे फिर, तो 6 में से 3 गए 3, तो 3 a क्यूब b हो जाएगा, 3 हो जाएगा कोफिशिएंट a क्यूब b का। सेम काम यहां पर कर रहे हैं, करो अब करो। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का क्या होगा, अब देखो मन ही मन में देखो, एक्स स्क्वायर वाई a प्लस बी का होल क्यूब है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू b
इंटू ये वाला टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3a² ये होएगा 3 इसका स्क्वायर इंटू ये, तो 25 ये 75 होएगा x² y वाले टर्म का कोफिशिएंट। तो 75 यहाँ से x वाला और यहाँ से x² y वाला टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो 75 x³ y ऐसे बनेगा, इसका कोफिशिएंट ये बनेगा। यहाँ y वाले टर्म का कोफिशिएंट है -2, यहाँ पर x³ वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या बनेगा, a + b का होल क्यूब है तो a का क्यूब यानी कि 125 x³, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट बनेगा 125, तो टोटल -250। तो देखो इनको जोड़ो, 250 में से 50 गए तो 200, 25 और बच गया, तो 200 में से 25 गया 175, माइनस का 175 x³ y। ठीक, ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, बताओ मी दिस। व्हाट शुड बी एडिड टू दिस, ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है 15। तो इस 15 के अंदर क्या ऐड करें, x की वैल्यू 0 रखने पर 15 ही बन गया ना, इस 15 के अंदर क्या ऐड करें कि परफेक्ट वर्ग बन जाए। 5 ऐड करने पर बन जाएगा क्या, नहीं सर, 15 और 5 20 नहीं बन रहा। 10 ऐड करने पर बन जाएगा, जी हाँ सर बन जाएगा। तो ये नहीं है कि इसको उत्तर मार्क कर दोगे कि आप आगे भी सेटिस्फाई कर रहा हो। 15 और 15 30, नहीं सर, 15 और 21 36 बन रहा है। 15 and 21 36 परफेक्ट स्क्वायर, 15 and 10 25 परफेक्ट स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 रख दी मैंने, 1 + 8 + 26 + 40 + 15, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7 70, 6 और 5 11 और 9 20 90। अब 90 + 10 100 परफेक्ट स्क्वायर, 90 + 21 111 111 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज द सर। अब भी अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाते तो मैं x की वैल्यू -1 रख लेता, 2 रख लेता, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, बताओ। ये देखो भाई, a + 1/b = 1, b + 1/c = 1, c + 1/a = what। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन, अब इससे पहले वैल्यू पुटिंग का था क्या, हाँ ये कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से, तो वहाँ पर डालने रह गए थे तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक। तो 2 इक्वेशन है भैया और 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 रख दूँ, सी की वैल्यू 0 रखूँगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नहीं रख सकता, तो सी की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो सी की वैल्यू 1 रख दी, तो सी की वैल्यू 1 रखी तो 1/1 1, तो b + 1 = 1, तो यानी कि b = 0। अब b की वैल्यू 0 आ गई, 1/0 = नॉट डिफाइंड, तो सी की वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते, काटा लग गया। ऐसे होता है वैल्यू पुटिंग में कई बार, ठीक है, आदत डालो इसकी, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सर सी की वैल्यू ना 0 रख पाए ना 1, अब क्या करूं, तो सी की वैल्यू ऐसी कुछ रख दो ना भैया कि अब देखो 3 रखोगे तो 1/3 बन जाएगा, सी की वैल्यू ही उल्टी रख दो, सी की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी, अगर मैंने सी की वैल्यू 1/2 रख दी, मैंने इसकी वैल्यू ही ऐसे उल्टी रख दी, उल्टी रेसिप्रोकल, तो 1/c = 2, तो b + 2 = 1, तो b = -1। अब कुछ है नॉट डिफाइंड, नहीं अब नहीं है, b की वैल्यू यहाँ -1 रखूंगा, 1/-1 = -1, तो a - 1 = 1, a = 2। मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू रखी थी c की, उससे b की आ गई और फिर b की से a की आ गई, मैं ये सारी वैल्यूज रखूंगा, c + 1/a,
यानी कि 1/2 प्लस 1/a यानी कि 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं, एक और करना चाहोगे ऐसा ही? वुड यू लाइक टू डू ऐसा ही एक और? बताओ। a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं c की वैल्यू 0 तो मैं रख नहीं सकता। अगर मैं c की वैल्यू 1 रख दूं, पिछले क्वेश्चन में देखा, तो b 0 आ जाएगा, यहाँ पर वो रखना पड़ेगा नहीं। तो वही c की वैल्यू मैंने 1/2 रख ली। इससे मुझे यहाँ पर मिला कि b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, देयर फॉर b इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। a -1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2। खत्म बात। a इंटू बी इंटू सी पूछ रहा है, तो यानी कि 2a इंटू बी की वैल्यू है -1 इंटू 1/2 -1। ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ डेट क्या है इसमें? 1 दिसंबर 2020 नहीं, ये क्वेश्चन इस दिन का तो नहीं लग रहा। ये शायद 2016 वाले एग्जाम का है, जहाँ तक मेरे को याद है। मैं बाद में चेक करूँ, बट क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब है, ये पूछा गया था, टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो कितने वेरिएबल हैं? ए बी सी 3 तो ये हो गए, एक्स वाई जेड 3 ये हो गए, 6 वेरिएबल हैं। ओके सर, और 3 इक्वेशन है, चौथा तो क्वेश्चन ही है। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। 3 वेरिएबल की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, किन्हीं भी 3 की। ठीक है, एकदम से नहीं पुट कर दूंगा, पुट करने को एकदम से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आप ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू पुट नहीं कर सकते भाई। इन तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो ऐसी कुछ करनी पड़ेगी ना कि 16 आए स्क्वायर का सम। कंडीशंस कुछ और भी हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 16 है। इसीलिए शांति से पुट करने के बोल रहा हूँ कि सी को 0 रख दिया मैंने। ठीक, ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 16, ओके, और मैंने जेड को 0 रख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक वेरिएबल को और 0 रख दूँ, या फिर सी और जेड को जब मैंने 0 रखा, सी और जेड को 0 रखा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 20। अभी भी सिंप्लीफाई हुआ नहीं है। मैं 3 वेरिएबल की वैल्यू 0 रख सकता हूँ ना, सॉरी 3 वेरिएबल की वैल्यू रख सकता हूँ ना। हाँ, एक और की रख देते हैं, किसी भी एक की, बी इक्वल टू 0, बट चीज़ें वॉयलेट नहीं होनी चाहिए कि 5 इक्वल टू 0 आ गया, बी की 0 रख दी मैंने। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया भैया? यहाँ से बन गया ए स्क्वायर, क्योंकि मैं बी और सी की 0 रख चुका, इक्वल टू 16। ओके सर, और यहाँ पर क्या बन गया? बी 0 है तो ये 0, जेड 0 है तो ये 0, ए एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो +-4 होगी। पहले मैं एक वैल्यू लेकर देख लेता हूँ कि मतलब सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं चीज़ें। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स 5 आ गया। अगर एक्स 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जेड भी 0 है, वाई भी 0 है। तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर वाई भी 0 आ गया। तो बी और सी 0 हैं, और वाई और जेड 0 हैं, और ए की वैल्यू 4 है, और एक्स की वैल्यू 5 है। अब उसने क्या पूछा है? ये पूछा उसने, तो देखो ए की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 0 प्लस 0, और 5 प्लस 0 प्लस 0, 4/5। ऑप्शन सी। यहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी लिखना चाहिए था एग्जामिनर को कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि ए की 2 वैल्यू पॉसिबल है, +-4, एक्स की भी +-5। अगर आपको ये लग रहा है कि सर फिर क्या दिक्कत है, -4/-5, फिर भी यही आना है, क्यों? ए की वैल्यू -4 और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू +5 हो सकती है, -4 और 5, -4/5, यानी कि एक और कंडीशन लगानी चाहिए। हाँ, लगा रखी है उसने, लगा रखी है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 4 होगी, -4, एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये -20 बन जाएगा।
लगा रखे, देख लिया मैंने। यानी कि उसने या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव, a इंटू x20 आ रहा है तो ठीक है, उसने लगा रखे। आगे बढ़े। एक और वैल्यू पुटिंग का है भाई। इफ b माइनस सी बाई ए, ये फिर वैल्यू पुट करो। एक इक्वेशन दे दी भाई हमें, ठीक है, और एक कंडीशन दे दी, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, ठीक है, बताते हैं। 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ और बाकी इस कंडीशन को मुझे वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ये है। तो सी को मैं 0 पुट नहीं कर सकता, मतलब किसी को भी 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि नीचे आए हुए हैं, यहाँ पर भी नीचे आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या पुट करूँ, मैं किन्हीं भी 2 को बराबर पुट कर दूँ, किन्हीं भी 2 को, बी और सी को बराबर पुट कर। अच्छा, यहाँ पर बी और सी है, ए और बी है, चलो मैं एक बार पुट कर रहा हूँ कि बी और सी को मैंने 1 के बराबर पुट कर दिया। हिट एंड ट्रायल ले रहे हैं, तो ये 0 बाई समथिंग 0 हो गया और ये हो गया a प्लस 1। बी और सी को मैंने 1 पुट कर दिया तो a प्लस 1 बाई 1 a यहाँ से, और ये हो जाएगा b और c 1 है तो b 1 है और c 1 है, प्लस में a माइनस 1 बटे में 1 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1, सॉरी इधर जाएगा 2a इक्वल टू 1। ये पुट करने पर ये आ रहा है, तीनों 1 आ रहे हैं, तो 1 बाई 1, और उसने ये भी बोला था 1 माइनस 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सच है। 1 बाई 1 इज इक्वल टू, ये कट गया भाई, ये 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 इज इक्वल टू 0 कट गया, 1 इज इक्वल टू, ये भी कट गया, ऐसे थे सारे ही कट गए। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या कर दिए हैं हम, मैंने बी और सी को 1 रख दिया था, 1 माइनस 1 0, ठीक, तो 1 a प्लस 1 बाई, ठीक है। अच्छा, ये मैंने a बाई 1 कर दिया, छोटी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, a प्लस 1 बाई 1, और यहाँ पर है a माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, a इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक। अगर b और c 1 है तो a की वैल्यू 1 बाई 2, a की वैल्यू 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 का उल्टा यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये तो ठीक है, और 1 बाई 2 का उल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये तो गलत है। 1 बाई बी यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, गलत है। 1 बाई सी यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, गलत है, सिर्फ एक ही सही। अगर आप गलती से बी और सी की बजाय किसी और को 1 रख दो या कुछ और कर दो और 2 सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम वैल्यू चेंज कर लेंगे, ठीक, क्लियर है भाई। और एक और चीज़ उसने बोली थी कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये भी चेक कर लूँ कि ए है हाफ, हाँ नहीं है 0 के, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताओ, ये शायद लास्ट है वैल्यू पुटिंग का, आगे, हाँ ये लास्ट है वैल्यू पुटिंग का। मिसलेनियस में हम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के बजाय कुछ डाल दिए मैंने। तो भाई 4 वेरिएबल हैं, ए और बी, एक्स और वाई, और 2 इक्वेशन है, तो किन्हीं भी 2 की वैल्यू मैं रख सकता हूँ। हाँ, बस ऐसे रखना है कि ये ना आ जाए 2 इज इक्वल टू 3 ना, या नॉट डिफाइंड, ठीक। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ यहाँ पर तो ए एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, और y की वैल्यू 0 रख दी तो बी एक्स, बी को भी 0 रख देता हूँ, ये यहाँ पर बी या ए में से एक को, सपोज अगर मैंने बी को 0 रख दिया, ठीक, तो y भी 0 बी भी 0, तो यहाँ से मुझे मिला ए एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y भी 0 है तो ये भी 0, b भी 0 है, ये भी 0, तो 0 और ये b 0 है, 0 बाई समथिंग इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 सही है, मैथमेटिकली ठीक है, गलत नहीं है। ये मत बोलना ये तो 0 0 के बराबर आ गई, और क्या 0 5 के बराबर आएगी, ठीक है अब तक। ए एक्स इज इक्वल टू 1, अब आगे बढ़ते हैं जी। अगर y 0 है तो ये 0 हो गया, और b 0 मैंने ले ही रखा है, ये 0 हो गया,
यहाँ पर मुझे मिला एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स ए का स्क्वायर। एक्स ए की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप एक और शायद दूसरे तरीके से करके देखो, ये ना हो कि सर हमें ही कैसे पता चला, ऐसे होगा। अगर मान लो मैंने y को 0 मान लिया, फिर a को 0 मान लिया, तो y 0 है, हाँ जी सर, और a 0 है, तो 0 प्लस 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 1। ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर। तो ये वैल्यू नहीं मान सकते। अगर y 0 है तो a को 0 नहीं मान सकते। सिंपल है। अगर कभी ऐसे मैथमेटिकली वही चीज़ें वोलेट कर रही है, यानी कि वो वाला काम आप नहीं कर सकते, किसी और की वैल्यू मानो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है पहली फुर्सत में निकल, ये वैल्यूज मत मान, दूसरी मान। ठीक है, ये देखो। हम्म, तो देखो भाई, x अपॉन वाई, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/3। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखो, इसको आप मन ही मन ऐसे ही देख सकते हो ना, 10/3 को 3 1/3। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, जोड़ रखा है। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, जोड़ रखा है। यानी कि जो नंबर है उसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पर दो केस हैं। या तो देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 में उसका रेसिप्रोकल जोड़ रखा है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1/3 में उसका रेसिप्रोकल जोड़ रखा है। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है। तो भैया यहाँ पर दो केस हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू 3 हो और इसकी 1/3 हो, या फिर इसकी 1/3 हो, इसकी 3 हो। तो कुछ भी हो सकता है। एक्स बटे वाई की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एक्स बाई वाई की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 1/9 भी हो सकती है। इन्होंने क्या बोला है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहां पर तो मुझे एक्स और वाई का रेशियो मिल रहा है। अगर एक्स 9 है तो वाई 1 है, अगर एक्स 1 है तो वाई 9 है। एक्स में से वाई को घटाएं तो 8 आएगा। एक्स में से वाई को घटा रहे हैं तो देखो 8 आ रहा है, 9 माइनस 1 8। ये तो नहीं होगा। एक और बात, मान लो यहां पर ऐसे होता कि x में से y को घटाते और आता 4, तो आप क्या करते? 4 आ रहा है, बिकॉज ये तो रेशियो है ना, 4 का डबल है 8, तो 2 7 14, 2 3 6, 14 और 8 ले लेते। इसके कहने का मतलब ये है कि x बड़ा है, सिंपली काट दिया मैंने। x और y का रेशियो ये वाला है, x बड़ा होना चाहिए, और अब इनके डिफरेंस को मैं 8 बनाऊंगा। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है तो चल गया का। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, x इंटू वाई 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। सर अगर ये ऐसे ना दिखे तो ना, तो भी एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तो यहाँ पर मैं ये करूँगा कि देखो, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, तो मैं इनमें से किसी भी चीज़ को ऐसे कुछ भी मान लूँगा। a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 10/3। पूछा क्या है एक बार वो देख लूँ। अच्छा, x इंटू वाई पूछा, ठीक है। अब आपको पता है a प्लस 1/a, ध्यान है, x प्लस 1/x, इनसे क्वाड्रेटिक भी बनती है, ध्यान है। हाँ, वही बना रहा हूँ। तो मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक और चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 3 से भी, क्योंकि 3 और a हैं जो काम खराब कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3a से 3a स्क्वायर। अगर इसको मैं 3a से करूँगा तो 3 से 3 कट गया, 10a माइनस का 10a। ठीक है, इसको अगर मैं 3a से करूँगा, a से a कट गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक बना ली। अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ाऊँगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
वो होगा माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं अलग से सोल्व करता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, 4 × 12 = 36, यानी कि अंडर रूट 64 यानी कि प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 × 3 = 6, तो 10 और 8 18/6 यानी कि 3, 10 माइनस 8 2/6 यानी कि 1/3, ए की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब आपको पता लग ही गया कि यानी कि रूट एक्स वाई की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। उसके बाद आप चले ही जाओगे जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक। अगर डायरेक्टली दिख जाए तो मेथड बता दिया, डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज वो दे देता है कि सीधा ही दिख रहा है, नहीं दिखे तो बता दिया। बाकी ये रेयर क्वेश्चन है। क्या सर एसएससी में आया है? हाँ, हाल फिलहाल में ही आया था, CHSL में आया था इसी साल, लास्ट जो एग्ज़ाम हुए उनकी बात कर रहा हूँ। करो। और उसमें ऐसे दिख नहीं रहा था डायरेक्टली, एक और तरह का करवा दिया है ये। अगर ना दिखे तो ऐसे कर सकते हो, क्लियर है? मैं दिखने वाले स्टाइल से बता रहा हूँ। इसको मैं देख पा रहा हूँ, 5 × 5 = 25, 5 - 1/5, एक नंबर में से उसका रेसिप्रोकल घटाया गया है, 5 में से 1/5 घटाया गया है, तो इसमें से ये जब जोड़ होता है तो ये कुछ भी हो सकता है। अब भैया 3 + 1/3, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना कि 1/3 में 3 जोड़ा गया है या 3 में 1/3 जोड़ा गया है, मुझे नहीं पता, बट इसको नहीं बोल सकते ना कि सेम ही तो बात है, 5 में 1/5 जोड़ा गया है या 1/5 में से 5 घटाया गया है, 5 में से 1/5 घटाया गया है, मैं कन्फ्यूजन हूँ। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते कि a - b = b - a। हाँ, a + b = b + a। तो इस वाले में तो हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, हमें पता है कि इसमें से क्या घटा रखा है। हमें पता है कि 5 में से 1/5 घटा रखा है, यानी कि ये 5 है और ये 1/5 है, यानी कि ये 5 है। x और y का रेशियो 25:1 है और इसने x + y की वैल्यू 26 बता रखी है। हो सकता है ये यहाँ पर 52 बता देता, फिर मैं देखता है x और y की वैल्यू इस रेशियो के हिसाब से तो 26 है, 26 दूनी 52, यानी कि ये 50 है और ये 2 है, फिर मैं इनको डबल करता। आगे से मैं यहाँ पर 52 ही करूँगा, ठीक है। बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, तो 25 × 1 = 25, ठीक है। इज इट ठीक? बताओ। तो भाई 3 1 - a/a, इसी का भाई लग रहा है, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, +3 a/1 - a इक्वल टू, अगर 9 को उधर ले जाऊंगा 10, और अगर मैं इस 3 को कॉमन लेकर इधर भेज दूं तो ये 3, तो एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा गया है। तो अब मुझे ये नहीं पता ना, ये 3 है और ये दूसरा 1/3 है, या ये 3 है दूसरा 1/3 है, तो इसकी वैल्यू 3 और 1/3 में से कुछ भी हो सकती है। तो 1 - a/a इक्वल टू 3 या फिर 1/3। अगर मैं स्क्वायर करूं, 1 - a/a इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1/3 का स्क्वायर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इधर एक अलग को सोल्व कर रहा हूं, इधर मैं सोल्व कर रहा हूं 1 - a/a इक्वल टू 9 को। इट इम्प्लाइज दैट, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 1 - a इक्वल टू 9a, इट इम्प्लाइज दैट ये a उधर चला जाएगा, 10a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/10, ठीक है। इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ 1 - a/a इक्वल टू 1/9, इट इम्प्लाइज दैट ये 9 इधर चला जाएगा, 9 - 9a इक्वल टू a, इस 9a को उधर भेज दूंगा तो 10a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9/10।
ए की वैल्यू 1/10 और 9/10 दोनों हो सकती है। ठीक, क्लियर है सर? हमें कैसे दिखेंगे ये? अभी आप कर रहे हो तभी दिखेंगे, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूँ इससे, तो फिर तो दिखेंगे। इस कंटेंट को तो बार बार कर लोगे, 550 क्वेश्चन करवाए अकेले अलजेब्रा में, इसलिए बोल रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं करना। सब कुछ कवर कर दिया, ना तो इतना ओवर किया कि आपको तंग कर दूं। अब सब कुछ कवर करना है अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, तो 500 समथिंग क्वेश्चन तो लगेंगे अलजेब्रा जैसे टॉपिक में, हर एक में नहीं होंगे, अगले ही टॉपिक में कम होंगे, सर्ट्स में कम होंगे, सिंप्लीफिकेशन में कम होंगे, इक्वेशन में कम होंगे, और प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 चैप्टर में ज़्यादा लगेंगे बस। ये देखो, एक रिपीटेटिव पैटर्न पहले पूछा गया था कई बार, आजकल तो नहीं पूछ रहा। एक स्पेशल मेथड है इसको सोल्व करने का, ठीक, और फर्स्ट टाइम देखने वाले को स्ट्राइक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, यहाँ पर 17 17 17 17 देता है और यहाँ पर 16 दे देता है। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x4 माइनस, इस 17 को 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, उसने 16 दे रखा है, तो इसको ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ कि -17 को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे -16 -1, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ +16। थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, और आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने बताया है अभी। ये एक टिपिकल पैटर्न है जो उसने दिया है। अब देखो, अगर आप x की वैल्यू 16 पुट करते हो, तो ये है 16 की पावर 4 और ये है 16 इंटू 16 का क्यूब, ये है 16 का। आपको ऐसे वैल्यू पुट नहीं करनी, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, या फिर इसके आगे वैसे ही दिखा देता हूँ। तो ये कट रहा है कि नहीं, 16 की पावर 4 प्लस का, 16 की पावर 4 माइनस का, 3 बार 16 यहाँ है, 1 बार 16 यहाँ है, कट गया। ऐसे ही देखो, x की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर 16 3 बार है, x की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर इंटू 16, यहाँ पर भी 16 3 बार है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। ये 16 इंटू 16 है, ये भी 16 इंटू 16 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये हो गया -16 + 17 यानी कि 1। तो सर ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा उत्तर 1 आएगा, क्यों? मैं एंड में +17 की जगह +18 कर दूंगा तो, +5 कर दूंगा तो, क्लियर है? तो जो उसने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 16, उस 17 को 16 प्लस समथिंग तोड़ दो। एक और क्वेश्चन लो मन की तसल्ली के लिए, कब पूछा गया है वही बता दिया मैंने। तो वही काम कर दूं, इसे मैं लिख देता हूँ x की पावर 5 माइनस 12 को मैं 11 + 1 तोड़ रहा हूँ, ऐसे इसको फिर से तोड़ दिया, -11 स्क्वायर -x स्क्वायर + 11x + x -1। देखो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 11 पुट कर दोगे, तो 11 5 बार है, 11 की पावर 4, 11 4 बार और एक बार 11 यहाँ पर, 11 5 बार हो गया, माइनस का इधर है प्लस का है। इसी तरीके से ये कटते हुए चले जाएंगे, 11 इंटू 11 11 इंटू 11, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। x की वैल्यू क्या है, 11 है, 11 - 1 = 10, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं फिर, ये बताओ, अगर इसमें इंग्लिश में किसी को समझ नहीं आया तो हिंदी में पढ़ के समझ आ जाएगा, दोनों लैंग्वेज का फ़ायदा उठाया करो। अगर मान लो कभी आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, यार क्या लिखा है इंग्लिश में, तो हिंदी में कन्वर्ट कर लो, वहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख दूँ, एक्सपेंड दिस इन टर्म्स ऑफ x-2, इसको एक्सपेंड करना है x-2 के टर्म में। सर x-2 का क्या मतलब है, देखो x इज इक्वल टू -2 के टर्म में,
तो इस 2 को इधर ले आओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 के टर्म्स में इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि इसको आपने ऐसे लिखना है कि x प्लस 2 की पावर समथिंग प्लस x प्लस 2 की पावर समथिंग, ऐसे करना है। x प्लस 2 की पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है सर, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इसको x प्लस 2 के टर्म्स में लिखने के लिए बोलने का एक तरीका है, बस मैथमेटिकल तरीका है। जैसे मैथ्स में ऐसे बोलते हैं कि इस साइन के दोनों तरफ जो भी है उनको जोड़ दो, उनको ऐड कर दो, ये एडिशन। तो दोनों चीज़ों को जोड़ दो बताने का ये एक साइन है। ऐसे ही ये एक लैंग्वेज है। तो ये मत सोचना मुझे तो ये इंग्लिश ही समझ नहीं आई, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक, तो सर अब हम क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए ऐसे भी तरीके हैं कि भाई मैं ग्रेजुएशन में जो मैथ है उस वाले तरीके लेकर आऊँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, हमें x प्लस 2 के टर्म्स में, इन द फॉर्म x प्लस 2 के टर्म में इसको एक्सपेंड करना है। ये x माइनस 2 है, काट दो भैया, हर जगह x प्लस 2 होना चाहिए, x माइनस 2 है, काट दो। और दूसरी बात, इसी को एक्सपेंड किया है ना, इसी को तो लिखा है ऐसे। तो यहाँ पर अगर मैं x की कोई वैल्यू रखूँ और यहाँ पर रखूँ, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ ऊपर वाले में, तो ये मुझे दे रहा है 3, तो नीचे भी मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ पर 0 रख दूँ। 0, 2 का स्क्वायर 4, और 0 रखी तो 2 + 2 4 + 3, ये तो मुझे 11 दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता। नीचे वाला 3 देगा, देख लेना, नहीं तो फिर मैं 1 रख के चेक करता। 4 - 4 + 3, समझ में आ गई भाई? आगे बढ़ जाएं। ये बताओ के बाद आगे, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन होएगा इस वीडियो के अंदर। बाकी बचे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दूंगा, तो मैं एक बार कुछ चीज़ देख लूँ, हो सकता है इसी वीडियो में आपका उद्धार हो जाए। नहीं, एक और ले लेंगे ना, एक और छोटी सी 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की तो नहीं, आधे घंटे की एक और वीडियो ले लेंगे, तो फिर मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ कि अभी रिसेंटली बीमारी से गला ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाह रहा। इसके अलावा एक और वीडियो होएगी आधे घंटे के लगभग की, उसके अंदर अलजेब्रा आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और ऑडियो के बारे में भी अपना फीडबैक देना कि ऑडियो कैसी लगी इसकी। ठीक है, उसके बेस पर मैं आगे फिर से ट्यून कर लूँगा ऑडियो को, ज़रूरत है कि नहीं। अगली वीडियो में मिलता हूँ।